आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं, आपको बताता चलूं, कृष्णा टागिस के चौराहे पर रहमान कॉम्प्लेक्स में, जहां पर नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी नौशाद अख्तर सैफी साहब जनता से अपने मन की बात कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ हैं नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी नौशाद अख्तर साहब। मैं बहुत छोटी सी एक भूमिका बना रहा हूं उनके। अगर आप कॉम्प्लेक्स के बाहर की बात करें तो बहुत दिनों से उन्होंने यहां पर आने जाने वाले राहगीरों के लिए ठंडे पानी की टंकी का इंतज़ाम किया है। उसी के साथ साथ निस्वार्थ उनकी सेवाएं, पूरा नजीबाबाद जानता है कि उनकी सेवाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। आज वो कुछ मन की बात अपनी कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो इस्तकबाल है नौशाद भाई आपका बिजनौर स्पीड न्यूज़। शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, आपका बहुत बहुत कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए। और आज जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, ये सभी जानते हैं। नजीबाबाद की जनता, नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है और नजीबाबाद के चेयरमैन पद के लिए हमने भी भागीदारी की है और हम भी 2 साल से उसमें काम कर रहे हैं। तो नौशाद भाई, जैसे आप लोग, आपका पूरा एक टीम लगी हुई थी, लोगों की खिदमत की है आपने और ये सब चीज़ें सामने हैं जनता के। इन खिदमत में आपने क्या क्या खिदमत की है इस शहर नजीबाबाद की? देखिए अल्ताफ़ भाई, इसमें ऐसा है कि ये तो बात सबको पता है कि खिदमत क्या की है, तो मैं अपने मुंह से नहीं ज़ाहिर करना चाहूँगा। लेकिन नजीबाबाद की एक बड़ी बदनसीबी ये हो रही है इस वक्त कि जो लोग इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, अगर वो नजीबाबाद की खिदमत के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, मसलन अब्दुल्ला गुलजार, भले वो मेरे कंपटीटर हैं, लेकिन अगर उन्होंने 3 रिक्शा चलाई तो बड़ा सराहनीय काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और वसीम कुरैशी साहब ने जो रिक्शा बांटी हैं, साइकिलें दी हैं, विकलांग लोगों को सिलाई मशीन दी है, वो भी बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य है। और जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी उम्मीदवार हैं, हाजी फैसल हों या मौज़म इंजीनियर हों या मौज़म खां हों या वसीम एडवोकेट हों, जो भी हों, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि अगर नजीबाबाद का कोई भी उम्मीदवार XYZ, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी पक्ष का हो, अगर वो अपनी जेब से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए लगा के इस नजीबाबाद के हित में कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जनता को क्या आपत्ति है? चलो मैंने माना कि लोग अपने अपने लालच में कर रहे हैं, लेकिन अगर लालच में भी कर रहे हैं और किसी लोगों का फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को, तो उसमें नुकसान क्या है? और दूसरी बात यह है कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर शादियाँ, सैकड़ों शादियाँ होती हैं, उसमें हम लड़का भी अच्छा सा देख के लेते हैं, लड़की भी अच्छी देख के लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर कितनी तलाक़ें होती हैं और कितने झगड़े भी होते हैं। तो उसी तरह की मिसाल मैंने इसलिए दी कि जितने भी उम्मीदवार हैं, इनमें से तो आपको एक को चुनना है और उसके बाद चुनने के बाद आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद वो काम करे ना करे ये अलग बात होती है, लेकिन ये पहले से कोई टैग नहीं लगा सकता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा। जो जीते उन्होंने क्या किया वो भी सबके सामने है, जो जीतने जा रहे हैं कोई ना कोई तो आफ्टर ऑल जीतेगा। एक जनता का सवाल है कि नौशाद सैफी साहब जो हैं राजनीति से बहुत दूर थे, राजनीति से कोई ज़्यादा खास लगाव नहीं था। एक अच्छे, जिसे कहना चाहिए, कारोबारी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, साफ़ सुथरी छवि के शख्स हैं। आप नगर पालिका का चुनाव जो लड़ना चाह रहे हैं या जो भी आपकी रणनीति है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब आप राजनीति से प्रेरित नहीं थे, निर्दलीय आप लड़ना चाहते थे, जहाँ तक हमें पता चला है लोगों से, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि एक चीज़ ऐसी होती है कि मेरी जेब में 2 करोड़ रुपए हैं और मैं उसमें 2 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता हूँ या 10 लाख करना चाहता हूँ, और एक फ़ंड ऐसा होता है जो सरकार के माध्यम से जनता के लिए आवंटित किया जाता है, तो उसमें बहुत फ़र्क है। कोई भी आदमी, वसीम कुरैशी जी जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक स्कूल, एक अस्पताल बनाऊंगा, ठीक है, अगर उन्होंने अपनी जेब से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए लगा दिए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट के यहाँ से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए के फंड्स आते हैं और वो जनता के लिए काम में लगाए जाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और उसी के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा पब्लिक ने टैक्स के रूप में सरकार के पास दिया है और सरकार योजनाओं के तौर पे वो हमारे नजीबाबाद को देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई ना कोई तो इसका रास्ता दिखाएगा। कोई जो चेयरमैन बनेगा वो उसको नजीबाबाद पे लागू करेगा, योजनाएं आएंगी, काम होंगे, जिस तरह की प्लानिंग थी वो होगा। नौशाद अख्तर साहब एक नजीबाबाद के चर्चित चेहरे हुए हैं, काफ़ी वक्त से लगे हुए हैं खिदमत खल्क। इन्होंने कहा है कि अगर कोई अच्छा काम करता है, वो कोई भी हो, ए से लेके जेड तक, उसकी सराहना होनी चाहिए, अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए। अब हम ये पूछना चाहते हैं, जो आज आप लाइव आए हैं, हमें आपने मधु किया है, हम आए हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि नजीबाबाद में चुनाव आ रहे हैं और नजीबाबाद में जो भी सबसे अच्छा
आप समझ रहे हो, नजीबाबाद एक छोटा सा शहर है, 1 लाख की आबादी है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं। जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, शख्सियत के तौर पे कह लीजिए, पार्टी के तौर पे कह लीजिए, तो वो सब लोग हमारे सामने हैं। उनमें से आप एक का चुनाव करके और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, जो भी जीतेंगे। और वो इस नजीबाबाद के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काम करेंगे और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। जो जीत जाएंगे उनके साथ भी है, जो नहीं जीते उनके साथ भी। नजीबाबाद की मदद के लिए, नजीबाबाद के विकास कार्यों के लिए मैं हमेशा खड़ा था, अभी खड़ा रहूँगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर आप सबका सहयोग करता रहूँगा। नहीं, जनता का अगर या मैं अपना सवाल पूछूं, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, क्या नौशाद अख्तर साहब आने वाले नगर पालिका चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सवाल ये है। देखिए, ऐसा है कि मैंने 2 साल हो गए मुझे चुनाव की, मैं तैयारी कर रहा था और मैंने काफ़ी काम भी किया, लोगों का सहयोग भी मुझे मिला, लोगों का प्यार भी मुझे मिला। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से, मैंने ख़ास तौर से आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे कुछ व्यक्तिगत मामले हैं जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने ये घोषणा करना चाहता हूं कि नजीबाबाद के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के उम्मीदवारी के तौर पे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात, बस यही ब्रेकिंग न्यूज है। नौशाद अख्तर साहब नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है जो अच्छा व्यक्ति हो, जो अच्छा चेयरमैन का दावेदार हो, जनता उसको जिताए। उन्होंने ये कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे वो हमेशा लोगों के साथ जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी बड़ी सोच है, ये इनकी एक बड़ी, जिसे कहना चाहिए, दरिया दिली है। इतने वक्त से वो लगे हुए थे जनता के बीच, लेकिन एक भरे मन से उन्होंने कहा है कि वो नजीबाबाद की खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत करते रहेंगे। मैं अब आपको बताता चलूं, नौशाद अख्तर सैफी साहब आने वाले नगर पालिका चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आगे की बात जी नौशाद भाई। अब एक सवाल ये भी यहाँ लोग करेंगे नजीबाबाद के अंदर कि भाई आपने इतनी दिन मेहनत की, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? वो उसका भी जवाब देना ज़रूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा मिजाज है, मेरी जो सोच है वो अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई ठीक है, मैंने सोचा था कि भाई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो मैंने महसूस की इन 2 सालों में, जो मुझे मेरे व्यक्तित्व पे, जो मेरी आदत है, जो मेरा अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने उसकी वजह से बैकअप किया। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि रास्ता हमारे लिए, हमारे माध्यम से ठीक नहीं, तो उस पर बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ का इलेक्शन हो। ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, और भी बहुत लोग बैकअप करेंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप किसी अच्छे चेयरमैन को बनाएं और इंशाल्लाह इस नजीबाबाद का विकास होगा। हम सब आपके साथ हैं, पूरी टीम हमारी आपके साथ है, सारा शहर आपके साथ है। धन्यवाद। नजीबाबाद के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं नौशाद अख्तर सैफी साहब, बहुत उनके चाहने वाले लोग हैं। ज़मीनी स्तर पर वो जुड़े हुए थे, काफ़ी वक्त से लोगों की खिदमत कर रहे थे, बिना बताए, छुपे रास्ते से, छुपे हाथ से उनकी मदद जाहिर नहीं उन्होंने की कभी भी। लेकिन आज उन्होंने क्या कंडीशन रही, उन्होंने कहा कि नजीबाबाद से वो मोहब्बत करते हैं और नजीबाबाद के अवाम के लिए उन्होंने एक छोटा सा मैसेज दिया, एक अच्छे चेयरमैन को आप चुनिए। वो चेयरमैनी की दौड़ में नहीं है, लेकिन जो खिदमत का जज्बा था, ये भी बड़ी बात है, जैसे वो करते आ रहे हैं इसी तरह से वो करते रहेंगे। नौशाद भाई से एक आखिरी सवाल के साथ हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नौशाद भाई कोई एक नजीबाबाद में नाम के तारुफ के मोहताज नहीं है, लगभग पूरा नजीबाबाद उन्हें जानता है। आज उनकी एक दरिया दिली आपके सामने आई है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरी सवाल ये नौशाद भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच के पीछे हट गए कि चुनाव ज़्यादा टफ हो गया है या चुनाव काफ़ी हाई चला गया है? ऐसा तो कुछ नहीं। चुनाव टफ बिल्कुल नहीं हुआ जी, क्योंकि अगर कोई आदमी नजीबाबाद के अंदर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो उसका असर 1 हफ्ते रहता है, उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। तो ये कोई टफ नहीं हुआ, चुनाव बहुत आसान होगा। और आप देख लेना, ये इस वक्त बताने की बात नहीं है मंच से आपके, चुनाव बहुत आसान होगा। बहुत लोग इसमें नीचे बैठ जाएंगे। समाजवादी के लिए 4 लोग हैं उम्मीदवार जो टिकट लेना चाहते हैं, जिसमें से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, 3 उधर बैठ जाएंगे। और जो लोग और दूसरी तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी देख लेंगे। चुनाव इतना टफ नहीं होगा। ये तो लोगों ने उड़ा रखा है कि टफ होगा, टफ होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नौशाद भाई बहुत फाइनेंशियली लोगों ने खर्च भी किया है, लेकिन रिजल्ट क्या आया वो आपके सबके सामने है। तो एक वो चीज़ है कि कभी लोगों के मन में ये आशंका हो, जो हमारी जनता है नजीबाबाद की, कि शायद टफ होने की वजह से, नौशाद भाई ने क्लियर कर दिया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये कोई टफ नहीं होता। बहुत से लोग हार जीत, एक ही आदमी जीतता है,
वो जिसे जनता दुआओं से नवाजे, जिसे जनता वोट से नवाजे। लेकिन ये नौशाद भाई का बहुत अच्छा एक, जिसे कहना चाहिए, एक अच्छी सोच है कि वो जनता से जुड़े रहे हैं और जनता से जुड़े रहेंगे। जी नौशाद भाई। एक आखिरी बात यह है कि जो सवाल, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मर्यादाओं से गिर के भी काम कर सकते हैं। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पिला के या किसी अनेक तरीकों से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो वो मेरे जो मूल्य हैं, मेरी जो कीमत है, मैं उन चीज़ों पे चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैंने ये चीज़ महसूस कर ली क्योंकि बहुत लोगों से मेरा संपर्क हुआ और मैं उसमें मजबूर हो गया कि लोग मेरे पास आने लगे और मुझसे नाजायज़ डिमांड्स करने लगे। तो मैं उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ निस्वार्थ भाव से नजीबाबाद की खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। चुनाव लड़ने का मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास मेरा कारोबार है, सब ठीक है और चुनाव लड़ना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। लेकिन चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जिसकी वजह से हमारे जो तौर तरीके थे उस पर ये काम नहीं हो पाया। इसके लिए हमने अपना विड्रॉ किया है। शुक्रिया। देखिए नौशाद भाई ने बात कही है कि चुनाव लड़कर ही सब कुछ नहीं होता, खिदमत आप करते रह सकते हैं। गलत नीतियों पर जाकर चुनाव लड़ना उनके एक इनका खुददारी है या उनका ज़मीर है या अल्लाह ताला ने जो उनके सलाहियत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत दबाव बनाएगा, जैसे कोई गलत लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं या गलत चीज़ों पर मजबूर करते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ये सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मैं ये, तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं नौशाद भाई नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो आहत होते हैं। जो चुनाव मैदान में होते हैं उन्हें तकलीफ पहुंचती है जब उस तरह इज्जतदार लोगों के ऊपर कोई लोग गलत आकर इस तरह का दबाव बनाते हैं कि हमें ड्रिंक कराइएगा, हमें गलत काम कराइएगा, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाती है। इसी बात को उन्होंने खुलासे के साथ बताया है कि इन शर्तों के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ वो कभी कंप्रोमाइज़ ना उन्होंने किया है, ना वो कभी करेंगे। चुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ रहे थे, बहुत जिम्मेदारी से नौशाद भाई मैदान में थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए और आगे जिम्मेदारियों को निभाने का आश्वासन देते हुए अच्छे कामों में, किसी को ज़रूरत है उनका दरवाज़ा खुला है, लेकिन गलत कामों से उन्होंने दूर की बात कही है कि उन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, ना मैं उसमें कोई सपोर्ट करूँगा। चाहे चुनाव सब कुछ नहीं होता, आदमी को अखलाक, आदमी का नेचर बहुत कुछ होता है। तो मैं अपने बिजनौर स्पीड न्यूज़ के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सर्वप्रथम हमें याद किया, हमारे माध्यम से जनता तक बात पहुंचाने की उन्होंने बात रखी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं नौशाद सैफी साहब, और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला नौशाद भाई को खूब तरक्कियों से नवाजे, खूब आगे बढ़ाए। और सबसे अहम बात यह है कि आपका जो किरदार है वो आज उसमें 4 चांद और लग गए इस बात को कह के कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हर आदमी सोचता है पता नहीं क्या स्वार्थ है। ये होते हैं वह निस्वार्थ लोग जिन्हें अच्छे सोच के साथ काम करना होता है। चुनाव सभी लोग लड़ते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि चुनाव लड़के हम डबल खिदमत करें, एक आदमी अपने पास से खिदमत करता है, दूसरा और उसे एक मनोबल मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, एक पावर मिल जाती है, उससे वो जनता के ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन नौशाद भाई का मानना ऐसा है कि अभी फिलहाल वो इस चुनाव में नहीं है और वो नगर पालिका जो चुनाव आने वाला है उसमें वो नहीं लड़ रहे हैं। बस यही हमारा दिखाने का मकसद था। कोई भी नजीबाबाद में गतिविधियाँ होंगी वो आपके मोबाइल पर होंगी। जय हिंद, जय भारत।